नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। सबसे पहले आपका मैं सवाल ले लेती हूँ। आपने पूछा मैं गवर्नमेंट सर्विस में था लेकिन आप अपने इच्छा से हट गए, आप मतलब रिजाइन दे दिया। मेरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, जिसका मुझे लाभ या नुकसान किस रेखा से है और कैसा है। हाथ में मेरे त्रिकोण है, चतुष्कोण है, जैसे बहुत सारे निशान हैं। उसके बारे में मुझे सही बताना। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी या सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उपाय, व्यापार कौन सा करूं, और आपके फैमिली लाइफ वगैरह फुल डिटेल चाहिए ना। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हथेली का जो देखा जाता है कलर, तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर पिंक कलर है, जो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। हथेली आपकी स्क्वायरी है। अगर आपकी पाम स्क्वायरी हो जाता है तो इट मीन्स आप में मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जातक फिजिकली, मेंटली और लॉजिकली तीनों तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद सेटिंग देखिए इस तरह से। अगर ये आपकी कनिष्ठिका फिंगर और आपकी ये जुपिटर की फिंगर की सेटिंग लो हो जाती है तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक को विवेकवान तो होते ही है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम इनका क्या होता है ना, ये लोग स्ट्रगल इन आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाती है। ये जो यहाँ पे सेटिंग अगर नीचे हो जाती है तो आम लोगों के मुकाबले स्ट्रगल इन लोगों को ज्यादा हो जाता है। बाकी इस तरह से धनुषाकार है तो इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद आप देखेंगे अपने फिंगर पे इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं। ये मिलनसार स्वभाव, खुश मिजाज नेचर को बताता है और सारे आपके नोट्स क्लियर हैं। तो स्पष्टवादी इंसान होते हैं, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है आपको। उसके बाद देखिए आपकी जो ये फिंगर है ना, जुपिटर की फिंगर और आपकी अपोलो फिंगर, दोनों की लेंथ बराबर है लगभग। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे जातक बहुत ही क्लेवर टाइप के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। देखिए क्लेवर यहाँ कहने का निगेटिव मीन्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान होते हैं। आपको पता होता है कहाँ पे कितना कैसे बोलना है बस, और उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। इंडिविजुअल अगर जुपिटर के फिंगर देखें तो ये बहुत अच्छा है। आपका लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, सब सुख में अच्छा होता है, सारा सुख मिलता है। महत्वाकांक्षी भी आप बहुत अच्छे हैं, एम्बिशन अच्छा रहता है लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसके बाद सेकेंड फिंगर आपकी लेंथ अच्छी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो एकांत रहना ऐसे जातकों को ज्यादा पसंद नहीं आता है, लोगों के बीच में रहना पसंद आता है। और कर्मठ तो है ही, वर्कहोलिक नेचर के भी होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद देखिए आपका सूर्य का फिंगर अच्छा है, तो सूर्य का फिंगर अच्छा होने से गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्रिएटिव टैलेंट बढ़ जाता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पाम के कंपैरिजन फिंगरें छोटी है। जब भी फिंगर छोटी हो जाती है तो ऐसे जातक किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, इंडिविजुअल वर्क करना पसंद करते हैं। थोड़ी सी नेचर में हड़बड़ाहट होती है, स्वभाव में थोड़ा सा जल्दबाजी होता है, और आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। आपकी देखिए छोटी फिंगर काफ़ी छोटी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप में सब कुछ है लेकिन उस चीज़ को एक तरह से प्रेजेंट करने में नहीं सक्षम हो पाते, या फिर किसी ना किसी वजह से बोल नहीं पाने, अपने बातों को रख नहीं पाना, इस चीज़ को दिखा रहा है। इसी वजह से जल्दी गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये नेचर में है। लेकिन ये कल्ट है तो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, फैमिली को डेडिकेटेड होते हैं, अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा शर्मिलेपन को बता रहा है। उसके बाद देखिए थंब आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चारों फिंगर के मुकाबले देखें तो थंब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लंबाई भी यहाँ तक है। तो ये पाम का सोल बोला जाता है। और इस थंब अगर जिनका इतना अच्छा हो जाता है तो ऐसे जातक जिद्दी, जुनूनी ये तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं ना, डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जिस काम के बारे में सोचा उस काम को एंड करना ही करना है। देखिए एक होता है क्या कि मिल जाना, एक होता है कि आप एडजस्ट हो जाना। 1 से 2 दिन कहीं पे भी एडजस्ट होंगे, तीसरे दिन आप वहाँ से निकलना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो तो ये चीज़ होता है। बुधाइज भी दिख रहा है, तो बुधाइज है तो देखिए बुधाइज होने से सिक्स सेंस एक्टिव होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। मल्टी मिलियनर साइन में से एक साइन है, पहला पोरवा छोटा है, दूसरा पोरवा बड़ा है, तो लॉजिक बहुत चीज़ों में लगाते हैं। विल पावर थोड़ी वीक है, तो देखिए विल पावर वीक नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या होता है ना, लॉजिक बहुत लगाने में टाइम वेस्ट हो जाता होगा, तब जाके कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कभी कभी इस चक्कर में कार्य आपका छूट जाता होगा, टाइम खत्म हो जाता होगा, ये होता होगा। बाकी थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपने जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, उसके बाद फिर दूसरा कोई आपको कितना भी कन्विंस करना चाहा तो नहीं आप होंगे, ये होता है थंब स्ट्रांग होने से। और थंब स्ट्रांग होने से ये भी निर्णय क्षमता भी होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है
तो एक साइन तो आपको मुझे मिल गया कि हाँ ये से लोग पॉलिटिक्स में ज़रूर रहते हैं। कभी कभी ज़्यादा बोलना भी आपका आदत है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते होंगे कहीं पे भी। अब देखिए आपका जुपिटर माउंट, जुपिटर के माउंट पे आप देखेंगे क्या यहाँ पे एक फिश का साइन है, तो ये आपको ज्ञान से पैसे की अर्निंग यहाँ भी है, पैसे की अर्निंग ज्ञान से, है ना, एक्सपीरियंस से पैसे की अर्निंग को बताता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो छोटा सा क्रॉस है, तो ये क्रॉस अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है। यहाँ से तो दाम्पत्य जीवन अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग वगैरह की। तो जुपिटर ओवरऑल अच्छा है, क्रॉस होना तो अच्छा, और आपके लाइफ लाइन सूट निकला हुआ है, तो अपने जीवन से, अपने शक्ति से, अपने एफर्ट से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शनि का माउंट देखिए दबा हुआ, तो अच्छी बात है, दबा हुआ रहना अच्छी बात होती है। यहाँ पे इस तरह से त्रिशूल का साइन लास्ट में एंड में बन रहा है ना, तो ऐसे जातक में क्या प्रवृत्ति होता है, शिव जी का कृपा, माँ दुर्गा का कृपा तो होता ही होता है। ऐसा लोग देखा गया है धन दौलत को एक टाइम में जैसे दान पुण्य करके कहीं चले जाना, हरिद्वार चले जाना, या फिर लाइक सन्यासी का ज़िंदगी जी लेना, या फिर इस तरह की चीज़ें मन में आपको ज़रूर आता है, ख्याल आता है। हालांकि आप ये चीज़ करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ख्याल आता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपका, देखिए ये जो इस तरह से ऊपर गया हुआ है, ये 35 के एज के राउंड का है, जो कि इस टाइम आप ना लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लिए होंगे, ऐसा कुछ आपके साथ नुकसान हुआ होगा जो बहुत ही निगेटिविटी की ओर गए होंगे आप। ये लाइन यहाँ तक ठीक होता है, बट इससे ऊपर गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसा काम करना जो कि बाद में पछताना या फिर प्रॉब्लम हो जाना, उसको लेके आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आना, इस चीज़ को दिखा रहा है। और पैसे की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से आ रहा है, तो ये भी एरो टाइप में बना हुआ है, तो पैसे तो रहेंगे, लेकिन 55 के बाद पैसे थोड़ा सा सेविंग करें, क्योंकि एक लाइन है तो ये आप कहीं इधर उधर पैसा ना लगा दें, नुकसान ना हो जाए। उसके बाद देखिए सूर्य का माउंट, सूर्य का माउंट पे देखिए यहाँ से ये होने का, ये आपको गवर्नमेंट जॉब को दिखा रहा है, और आपने छोड़ दिया अपने मन से तो वो अलग बात है। मुझे लगता है ये जो लाइन है ना, इसके वजह से आपने छोड़ा, बाकी गवर्नमेंट से अच्छा सहायता, अच्छा मिलना और सफलता। और यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो उल्टा त्रिशूल भी बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है। तो पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। देखिए जब भी ट्रायंगल आपके सूर्य माउंट पे हो और नीचे की ओर बने तो सफलता मिलती है, लेकिन थोड़ी लेट सफलता मिलती है, काफ़ी माइंड के शार्प होते हैं, ठीक है। ऐसे जाते नेम फेम वाली भी लाइनें इस तरह से आ रही हैं, जो कि अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को बताता है। त्रिशूल शिव जी का कृपा होता है और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। बुध माउंट पे आप देखेंगे मल्टीपल लाइनें हैं, तो ये मल्टीपल लाइनें आपको क्या करता है, आप में अट्रैक्शन देता है, लोगों को अपने अट्रैक्ट करने की शक्ति देती है, चाहे वो कन्विंसिंग स्किल हो, मार्केटिंग स्किल हो, प्रेजेंटेशन हो। ये दूसरा चीज क्या होता है, आप लोग में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जातक डॉक्टर, नर्स, आध्यात्मिक जगह, हीलर, बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटी होती है, तो होते हैं लोग आपके सामने दुख बोलते होंगे, उसका दुख दूर करने का बहुत कोशिश आप करते होंगे। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल आपका अच्छा है, खराब नहीं है। इसमें फिश का साइन है, इस पर ट्रायंगल है, तो जमीन जायदाद संबंधी कोई भी बिजनेस करें उसमें आपको अच्छा होगा। घर मकान की कोई कमी नहीं होती है ऐसे जातक को। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी का सुख मिलता है, पुत्र वगैरह का सुख अच्छा मिलता है। उसके बाद चंद्र माउंट भी अच्छा है, तो चंद्र माउंट अच्छा से मानसिक पीसफुल लाइफ रहता है। अब देखेंगे यहाँ पे कमल का फूल का निशान है आपके केतु के माउंट पे, देखिए इस प्रकार से है, ठीक है, लीफ टाइप में। तो ये जो साइन होता है ना, एक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे फिश का भी साइन है, तो ये केतु का फिश एक तो मोक्ष की प्राप्ति देता है, और पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्म का फल होता है, ठीक है। और नेटवर्किंग से, ऑनलाइन बिजनेस से, विदेशों से, शेयर मार्केटिंग वगैरह से लाभ को बताता है। उसके बाद आपका यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपके लाइफ लाइन के लास्ट में है ना शुक्र माउंट पे, तो विदेश यात्रा को दिखाता है। उसके बाद आप देखेंगे अपना शुक्र माउंट, तो शुक्र माउंट आपका अच्छा है, लग्जरी लाइन भी है, और माउंट के मुकाबले ये थोड़ा उबरा कम है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी को, या फिर किस तरह वाइफ से नहीं बनना, लाइक इस तरह से अलगाव, मतलब वाइफ रहते हुए उससे दूर रहना, लाइक इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से लाइनें हैं, गुच्छा टाइप में है, देखिए इस प्रकार से स्टार टाइप का है, तो ये मल्टीपल घर वगैरह को दिखाता है, ठीक है। ये फ्लावर का साइन है, इसको स्टार नहीं बोल सकते, ये लक्ष्मी का ही योग है। तो पैसे की कमी तो आपको होगी नहीं, बहुत अच्छी धन का योग है, ठीक है। और फिश का साइन, इसका मतलब क्या, ऐसे जातक या तो मतलब डिफेंस में या पुलिस लाइन, लाइक इस तरह के जॉब करते हैं, जो कि हिम्मत साहस वाला जॉब होता है उसमें होते हैं। उसके बाद आपकी राहु माउंट आई, तो राहु माउंट पे भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, तो ये जुआ सट्टा, शेयर मार्केट से लाभ, धन लाभ और पॉलिटिक्स में लाभ,
पॉलिटिक्स में तो लाभ होता ही होता है, अगर आप ट्राई करते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। आइए आपकी हार्ट लाइन को देखते हैं। देखिए हार्ट लाइन आपके यहाँ से निकला हुआ है, आपके गुरु और शनि के बीच से। जब भी हार्ट लाइन आपके गुरु और शनि के बीच से निकलता है तो ऐसे जातक में शनि का स्वार्थ और गुरु का ज्ञान होता है, और इस वजह से ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हार्ट लाइन आपकी अच्छी नहीं है, यहाँ से देखिए बिल्कुल फैल के चली है, और लास्ट में इस तरह से फ्लर्टिंग लाइनें भी है, लेकिन माता पिता के सेवा करने वाले हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन होगा आपको। उसके बाद माइंड लाइन देखिए यहाँ से इस तरह से निकली है, ये भी गाढ़ा, ये भी टेंशन की बात है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ये एज है 45 के राउंड आप समझ लीजिए। तो इस एज में आपको बहुत अच्छा कुछ अचीव होगा, बहुत अच्छा, या तो आप कहीं पे घर लेंगे, मकान लेंगे, प्रमोशन लेंगे, लाइक इस तरह से। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो इस टाइम भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिला होगा 30 के राउंड के बाद। देखिए उठती हुई रेखाएं बहुत अच्छी होती है, तो बिजनेस वगैरह से लाभ। मैंने बिजनेस के बारे में अगर आप करना चाहते हैं तो विदेशों के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप बिजनेस कर सकते हैं, भूमि संबंधी कोई बिजनेस कर सकते हैं, आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन आपकी कैसी है, यहाँ पे भी देखिए इस तरह से ये देखिए ये राहु रेखा काट के यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ से ये काटा है यहाँ तक पहुँच। तो ये जो एज है आपका, एक तरह से मैं बोलूँ तो 38 तक आपको बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आपने देखा होगा, बहुत, जिसमें कि फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली डिस्टर्ब रहे होंगे आप लाइफ में। उसके बाद लेकिन देखिए 38 के राउंड आपने बुरा वक्त देखा तो अच्छा टाइम भी आया होगा, क्योंकि यही लाइन यहाँ पे आया है, तो इस टाइम कुछ प्रोग्रेस भी हुआ होगा। उसके बाद 43 के राउंड आपका इस तरह से गया है आपके चंद्र माउंट पे, तो ये हो गया आपको विदेशी पैसा आना, बाहरी लोगों के थ्रू पैसा आना, क्योंकि आपका चंद्र माउंट आप बाहरी लोगों को, जनता को, जिसको बिल्कुल आप ब्लड रिलेशन में नहीं हो, बिल्कुल नहीं जान रहे हो, ऐसे लोगों के थ्रू पैसा आना। और लाइफ लाइन से सारी शेखाएँ नीचे गई हैं, लेकिन चंद्र पे गई है, नीचे तो नहीं गई है, चंद्र पे गई, तो ये आपको घर से दूर ले जाएगा। उसके बाद लाइफ लाइन आप देखेंगे तो इस तरह से ट्रायंगल, तो ये जो है ना 45 के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। उससे पहले लाइफ में आप फिजिकली रूप से भी वीक रहेंगे, मेंटली और इमोशनली, फिनेंशियली, सब रूप से वीक मुझे दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे लक लाइन आपकी चंद्र माउंट से आया हुआ है, और ये लक लाइन यहाँ तक ही आया है, ठीक है। यहाँ तक आने का मतलब कोई जॉब आपने किया वो आप 33 तक किया, उसके बाद 38 के राउंड आपने दूसरा काम शुरू किया, वो यहाँ तक आया है। तो अभी काम सक्सेस नहीं हुआ है, अभी लाइन गई नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं अपना काम, या फिर चेंज किए होंगे तो उसमें आपको सक्सेस लेकिन ज़रूर मिलेगी। और आपके राहु माउंट पे ट्रायंगल है, राहु माउंट पे अगर ट्रायंगल होता है तो ऐसे लोगों को बहुत बड़े लेवल की सक्सेस मिलती है ना, सडन सक्सेस मिलती है। लेकिन आप ध्यान रखना, हालांकि कुछ इसका निगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर सक्सेस मिले तो उसको बचा के रखना है। सडन सक्सेस के योग दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल बहुत बड़ा ट्रायंगल है यहाँ पे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे भी ये एक्स है, ये एक्स का मतलब हालांकि कुछ बनता नहीं है, क्योंकि शनि माउंट से बगल में है, ये आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ गई है, तो प्रैक्टिकल नेचर के स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा 40 तक आपको प्रेशर दिमाग पे रहेगा। उसके बाद भी थोड़ा आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन ज़रूरी है करना आपके लिए। एक तो शिव जी का पूजा करें, जो स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम है वो तो हो गया, अगर 45 आपने क्रॉस कर लिया है तो बहुत कम टाइम अब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। अगर नहीं किया है तो सीधे आप शिव जी के शरण में जाइए और शिव जी का पूजा कीजिए, और शनि संबंधित चीज़ों का आप दान कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य आपका अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, कोई निगेटिव नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये थोड़ा निगेटिव है, और राहु रेखा जो है ये निगेटिव है। बाकी हाथ में आपके ट्रायंगल है, प्लस अपने चतुष्कोण वगैरह बोला है, तो सारा कुछ है। तो इसका फल मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बताता है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। आप यहाँ का एरिया देखेंगे, यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है आपको, यहाँ पे आपको ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे तो ओवरऑल राहु माउंट आपका काफ़ी स्ट्रांग है। तो राहु माउंट स्ट्रांग होने से आपको विदेशों से लाभ, शेयर मार्केटिंग में लाभ, पॉलिटिक्स में लाभ, इन सभी जगहों से लाभ को बताता है। तो आई थिंक मैंने आपके तिले का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका शुक्र माउंट पे फिश का साइन, ये इसको भी शुक्र के ही एरिया को हम लोग करते हैं थंब पे, तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई चीज़ में लॉजिक लगा के काम करना, इम्प्लीमेंट करना, उसमें सक्सेस मिलना, इस चीज़ को बताता है। तो ठीक है, नमस्कार।